भूतिया स्कूल, आखिरी घंटी। सेंट जोसेफ हाई स्कूल, एक पुराना स्कूल जिसकी तीसरी मंजिल पिछले 10 सालों से बंद थी। कहा जाता था कि वहां एक लड़की की मौत हो गई थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। किसी ने वहां से रोने की आवाजें सुनी थी, किसी ने वहां एक परछाई को चलते देखा था, लेकिन कुछ बच्चों को इन बातों पर यकीन नहीं था। रोहन, सिया, कबीर और आयुष ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि वे अपनी सबसे खौफनाक रात में कदम रखने जा रहे थे। मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा आइडिया है, सिया ने डरते हुए कहा। ओह, डरपोक मत बनो, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, कबीर ने हंसते हुए जवाब दिया। रात के 11 बजे स्कूल में कोई नहीं था। यह स्कूल का वार्षिक उत्सव था और ज्यादातर छात्र और टीचर्स बाहर हॉल में थे। रोहन के पास प्रिंसिपल ऑफिस की चाबी थी क्योंकि उसका पिता स्कूल में एक मैनेजर थे। वे सब तीसरी मंजिल की ओर बढ़े। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। क्लिक। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी बदबू अंदर से आई, जैसे कोई चीज कई सालों से सड़ रही हो। क्या तुम सबने सुना? आयुष ने धीमी आवाज में कहा। वहां कुछ सरसराने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा में फुसफुसा रहा हो। यह सिर्फ हवा है, रोहन ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो गलत था। चारों दोस्तों ने टॉर्च चलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। दीवारों पर पुरानी ब्लैक बोर्ड की लिखाई अब भी दिख रही थी, लेकिन उस पर कुछ और भी था। अजीब खरोंचे, लाल रंग के धब्बे। क्या ये खून है? सिया के चेहरे से रंग उड़ चुका था। तभी एक दरवाजे के पीछे से धमधम की आवाज आई, जैसे कोई अंदर बंद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। क्या कोई अंदर फंसा है? कबीर ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोल दिया। सन्नाटा। अंदर सिर्फ पुरानी लकड़ी की मेज कुर्सियां पड़ी थी। लेकिन जैसे ही रोहन ने टॉर्च आगे बढ़ाई, एक परछाई तेजी से पीछे हटी। वो क्या था? आयुष ने घबराते हुए कहा। परछाई दीवार के अंदर गायब हो चुकी थी। चारों तेजी से आगे बढ़े। उन्हें अब लगने लगा था कि यह मजाक नहीं था। एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसके पन्ने पीले हो चुके थे। रोहन ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम अनामिका है। मैं यहां अकेली हूं। कोई मेरी मदद नहीं करेगा। वे सब मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं अब भी यहां हूं। अनामिका कौन थी? सिया ने पूछा। वो लड़की जो तीसरी मंजिल से गिरी थी। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी एक बेंच अपने आप खिसकने लगी। हमें यहां से जाना चाहिए, आयुष ने घबराते हुए कहा। लेकिन तभी किसी ने सिया का हाथ पकड़ लिया। आयुष, छोड़ो मेरा हाथ, सिया चीखी। मैंने कुछ नहीं पकड़ा। आयुष डर से कांप गया। सिया को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे खींच रहा है। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हम यहां से निकल कैसे सकते हैं? कबीर ने पूछा। वो देखो, रोहन ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। लंबे बाल, सफेद आंखें और फटी हुई ड्रेस। और अचानक तस्वीर की आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक उठीं। भागो! चारों जितना तेज दौड़ सकते थे उतना तेज दौड़ने लगे। लेकिन गैलरी अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब अंतहीन गलियारों में बदल चुकी थी। हर दरवाजा उन्हें फिर से उसी जगह पर ले आता, वापस तीसरी मंजिल पर। हम बच नहीं सकते, सिया ने रोते हुए कहा। नहीं, हमें कोई रास्ता निकालना होगा, रोहन ने जवाब दिया। लेकिन तभी घंटी बजने लगी। ट्रेन, पर यह स्कूल की सामान्य घंटी नहीं थी। यह बहुत तेज और कान फाड़ देने वाली थी। और उसके साथ ही एक डरावनी चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। तुम मेरी जगह पर आए हो। अब यहां से कोई नहीं जाएगा। वो अनामिका थी और वो अब उनके सामने थी। सफेद आंखें, लंबे उलझे बाल, फटी हुई ड्रेस और खून से सने हाथ। हम उसे देख नहीं सकते। अपनी आंखें बंद कर लो, कबीर चिल्लाया।
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिया हवा में उठने लगी। बचाओ! उसके शरीर पर गहरे निशान बनने लगे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोंच दिया हो। सिया, आयुष ने हिम्मत करके एक लकड़ी का डंडा उठाया और पीछे खड़ी परछाई पर दे मारा। धड़ाम! सिया गिर गई और उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। सुबह के 6 बज चुके थे। स्कूल के गार्ड ने तीसरी मंजिल का दरवाजा खोला। चारों बेहोश पड़े थे। इन्हें यहां कौन लाया? गार्ड बुदबुदाया। जब उन्होंने ये बात प्रिंसिपल को बताई तो एक अजीब बात सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी ये चारों वहां कैसे पहुंचे? आज भी जब स्कूल में रात होती है, लोग कहते हैं कि तीसरी मंजिल से धीरे धीरे घंटी बजने की आवाज आती है। कभी कभी किसी को अपने कंधे पर हल्का सा हाथ महसूस होता है, और अगर कोई आधी रात को वहां जाने की हिम्मत करता है तो कोई नहीं जानता कि वो सुबह लौटेगा भी या नहीं।